ये सब क्या है जोधा बेगम? ये सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं? वो जोधा बेगम अपने हिस्से का जजिया जमा करवाने आई है खजाने में। मगर जोधा बेगम, रुकैया बेगम बिल्कुल सही कह रही है, और हम हमारे साथ साथ उस अभागे का भी कर भरना चाहते हैं, जिसे केवल इसलिए बंदी बना लिया गया क्योंकि उसके पास कर भरने के लिए धन नहीं था। शहंशाह, हम चाहते हैं कि आप उसे मुक्त करा दें। ठीक है, उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जोधा बेगम, हम इस मामले पर आपसे बात करने ही वाले थे, तो आपने ये सब क्यों किया? आप जोधा बेगम के लिए मुगल सल्तनत के कायदे कानून नहीं बदल सकते शहंशाह। ये सच है कि अब हमें जोधा बेगम पसंद है और अब हम दोस्त भी बन गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर बात में हम उनका साथ दें, और आपको भी नहीं देना चाहिए। आप शहंशाह हैं और सल्तनत के इंतजामात आपके हाथ में हैं, और इस तरह जजिया हटाना सल्तनत के हक में नहीं है। और अगर जोधा बेगम जजिया भरना चाहती हैं, तो आपको दबाव में नहीं आना चाहिए शहंशाह। हम किसी पर दबाव डालने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जोधा बेगम, आप जरा हमारे नजरिए से सोचें कि हिंदुस्तान के शहंशाह की बेगम जजिया भरना चाहती हैं। अगर वो जजिया भरेंगी तो ये हमारी बेइज्जती होगी, ये हमारी रसवाई होगी। जोधा बेगम, आप जजिया नहीं भर सकती हैं। क्योंकि हम भी प्रजा का हिस्सा है शहंशाह, और जब सारे हिंदुओं को जजिया भरना पड़ता है तो फिर हम भी तो हिंदू हैं। हम बस नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि जजिया नहीं भर सकते तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए हर वर्ष हम जजिया भरेंगे। हम एक हारी हुई हिंदू हैं, हमें जजिया भरना ही होगा। अब खुदा के लिए हमारी बात को समझने की कोशिश करें जोधा बेगम। आप कर स्वीकार कीजिए शहंशाह। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आप जजिया भर सकती हैं, लेकिन हम मुगल कानून को नहीं बदलेंगे। और हम भी नियमों का पालन करेंगे। इस जिद को छोड़ दीजिए जोधा बेगम। हम जिद नहीं कर रहे हैं शहंशाह, हम तो बस नियमों का पालन कर रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर प्रजा कैसे करेगी? आपका जजिया खजाने में जमा करवा दिया जाएगा। शुक्रिया। क्या रुकैया बेगम ने कर ले लिया? हाँ, और शहंशाह ने स्पष्ट भी कर दिया है कि अब वो क्या? चुप क्यों हो गई जोधा? प्रणाम बेगम साहिबा। जी प्रणाम। आज मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? आप उदास हैं मेरे रहते हुए। अर्थात मैं अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए दुखी हूँ। कुछ परिस्थितियों को कोई भी नहीं बदल सकता है महेशदास जी, आपका विनोद भी नहीं। क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मदद तो लेनी ही होगी, करना तो होगा। महल में सबको हंसी खुशी रहें, यही देखना मेरा कार्य है। आप रुकैया बेगम के व्यवहार से अप्रसन्न हैं। दो खास बेगमों के बीच में मनमुटाव हो, यह मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपको मेरी मदद तो लेनी ही होगी। आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि दुख की जड़ का मालूम नहीं रहेगा तो सुख कैसे ला पाऊंगा। क्या मदद कर सकते हैं आप हमारी? आप बस ये देखिए कि मैं कैसे करता हूं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज्ञा दीजिए। हमने फैसला कर लिया है कि जजिया भरा जाएगा, हम उस कानून को नहीं बदलेंगे। मान सिंह, इस बाबत बाकी राजवंशियों की क्या हरकत है? शहंशाह, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी ने हमारे बागियों को अपना दे रखी है। ये चिंता की बात है शहंशाह, ये हमारे हित में नहीं है। कुछ सूबे भी हमारे मेवाड़ से जुड़े हुए हैं। तो फिर हमें फौरन हरकत करनी होगी। जो करना हो करो। महाराणा उदय सिंह को हमारा पैगाम भिजवाओ कि अगर वो हमारे बागियों को पनाह देते हैं तो ये ऐलान जंग समझा जाएगा। लेकिन पहले उनसे ये कह देना कि हम उनसे एक बार मुलाकात करना चाहते हैं। जी शहंशाह।
शहंशाह और सभी दरबारियों को मेरा प्रणाम। क्या बात है महेश दास जी, अभी दरबार में जुम्मा 4 दिन नहीं हुए आए हुए आपको, और अभी से देर आना शुरू कर दिया आपने। क्षमा चाहता हूँ शहंशाह, दरअसल यहाँ समय पर पहुंचने के लिए ही मैं घर से निकला था, परंतु रास्ते में मुझे बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। वो अब आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे मिलना चाहते हैं? मगर क्यों? वो धर्मांतरण करके इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। अचानक? उन्हें कह दीजिए कि हम कुछ वक्त बाद उनसे मिलेंगे, कुछ वक्त बाद उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। अब क्या मसला बाकी है? शहंशाह, मेरा निवेदन है कि आप इसी समय उनसे मिल लें तो अच्छा रहेगा। क्यों? ऐसी क्या जरूरी बात है? यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं और ये सब लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। जी हुजूर। तुरमल साहब, जाइए जाकर देखिए इतनी भीड़ में कहीं किसी के साथ कोई बदतमीजी ना हो। जी शहंशाह। समझ नहीं आता है कि अचानक इतने सारे लोग अपना मजहब बदलना चाहते हैं। क्षमा करें शहंशाह, एक बार आपने ही कहा था कि सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और शहंशाह का हुक्म ही कानून होता है। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक ही सल्तनत में 2 तरह के कानून कैसे चल रहे हैं। मैंने मजबूर कौन कर रहा है? ये तो खुद आए हैं ना। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये लोग अपने मन से ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्हें मजबूर किया जा रहा है, और इन्हें मजबूर कर रहा है सल्तनत का कानून। खैर, इसमें आप कर भी क्या सकते हैं, सल्तनत का कानून ही ऐसा है। मगर ये गुनाह है। अगर किसी को इस्लाम पर ईमान नहीं तो उसे इस्लाम कबूल नहीं करना चाहिए। ऐसी हालत में भले ही वो मजबूर होकर इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन इस्लाम उसे कबूल नहीं करता है, ये खुदा को गवारा नहीं। तो आपको कोई कदम उठाना होगा। आप जिले इलाही हैं, खुदा की परछाई। जो चीज खुदा को पसंद नहीं वो आप कैसे होने दे सकते हैं? इंसान को अपना खुदा खुद चुनने दीजिए, उन्हें मजबूर मत कीजिए, क्योंकि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के लिए उनकी बेगमों की बात मायने रख सकती है, परंतु एक शहंशाह के लिए उसके प्रजा की खुशी ज्यादा मायने रखती है। हम भी प्रजा का हिस्सा है शहंशाह, और जब सारे हिंदुओं को जजिया भरना पड़ता है तो फिर हम भी तो हिंदू हैं। हम बस नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि सल्तनत की बेगम होकर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर प्रजा कैसे करेगी? हम भी तो एक हारी हुई हिंदू हैं। नहीं जोधा बेगम, आप हार नहीं सकती हैं। आप कभी शिकस्त नहीं खा सकती हैं। जोधा बेगम यहाँ कहाँ है शहंशाह? आप यहाँ? क्षमा चाहता हूँ शहंशाह, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जगह कौन सी है। ये इंसाफ का तराजू है। जब भी हम कोई फैसला नहीं ले पाते हैं हम यहाँ आते हैं, और इस फैसले को करने के लिए आज भी हम यहाँ आए, अपना फैसला तोलने के लिए। प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए राजा का खुश रहना बहुत आवश्यक है, और आपने मुझे यहाँ इसलिए ही नियुक्त किया है कि मैं आपको खुश रख सकूं, आपके चारों ओर खुशनुमा माहौल तैयार कर सकूं। बेशक हम मानते हैं कि तुम उस काम में माहिर भी हो, लेकिन हर मुश्किल का हल हाजिर जवाबी या मस्करी से नहीं होता है। मगर मैं आपको देख के ये अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि ये ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके कारण आप दुविधा में हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या सही है और क्या गलत। हम समझे नहीं। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, छोटे मुंह बड़ी बात। आप वो पहले शहंशाह हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर का सम्मान देते हैं। जब बराबर का सम्मान देते हैं तो बराबर का न्याय देने में क्या मुश्किल है? बरकरदार, अगर ये फैसला लेना इतना ही आसान होता तो हम इसे कब का ले चुके होते। मेरे पास एक योजना है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसी तरकीब? बस आप सबको दीवाने खास में आने का निमंत्रण दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है।